हम इस पे आगे बात करेंगे। और केरल के वायनाड के चूरलमाला इलाके में भूस्खलन के बाद लोगों का बचाव अभियान जारी है। डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने सेना और एनडीआरएफ के जवानों द्वारा चलाए जा रहे बचाव अभियान का जायजा लिया। इस रिपोर्ट को आइए दिखाते हैं। इस समय हम वायनाड में उस जगह पर हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। वायनाड का ये जो इलाका जो डिस्कनेक्ट हो गया था, यहाँ पर एक पहले ब्रिज हुआ करता था और उस ब्रिज से ही जो लोग हैं वो आगे की तरफ जाते थे, लेकिन ये जो ब्रिज है वो डिस्कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू करने वाले जो लोग हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब इंडियन आर्मी है वो यहाँ पर तमाम इक्विपमेंट के साथ पहुंची है और यहाँ पर एक अस्थायी जो ब्रिज है उसे बनाने का जो काम है वो चल रहा है। मेरे सामने अगर हमारे कैमरामैन मोहित उइके आपको दिखाएंगे तो वहाँ देखें तो एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं कि जो लैंडस्लाइड हुआ था और उसके बाद पानी का बहाव जो तेजी के साथ आया था उसमें जो लोग हैं, कहीं कोई डेड बॉडी तो वहाँ नहीं है, तो उसको देखने के लिए वहाँ पर आप देखें कि जाल लगाकर जो एनडीआरएफ और रेस्क्यू की जो टीम है वो वहाँ पर जो सर्च है वो कर रही है। इसके साथ साथ ही जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ से जो आपको ये इलाका जो दिखाई दे रहा है, खासतौर से जो ट्री जो गार्डन है उसके बाद वाला इलाका है, वहाँ पर ज़्यादा डैमेज हुआ था और वहीं से आप देखें जो डेड बॉडी है वो लगातार निकल रही हैं। रोपवे करके जो कनेक्ट है वो इस नदी के ऊपर बनाया गया है ताकि जो डेड बॉडी हैं उनको लाया जा सके। और इस समय अगर आप देखें कि एक जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर रेस्क्यू की गई है एनडीआरएफ के द्वारा और उस डेड बॉडी को रोपवे के माध्यम से लेकर आया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम जो चुनौतियां हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह से जो मौसम है वो थोड़ा सा ठीक रहा है। सुबह ज़रूर बारिश हुई थी लेकिन इस समय बारिश रुकी हुई है। मौसम भी थोड़ा सा खुला दिखाई दे रहा है, हल्की हल्की जो धूप है वो भी यहाँ पर इस समय दिखाई दे रही है। मौसम की चुनौतियां अलग तरीके से बनी हुई हैं क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय में यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो प्रभावित हो सकता है। और इस तरह से आप देखें लगातार जो रेस्क्यू है वो चल रहा है। एक डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया है और ये एक्सक्लूसिव ये विजुअल हम दूरदर्शन पर तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह की चुनौतियाँ हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं और किस तरह के हालात यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, वायनाड। और हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। नीरज, सबसे पहले तो यही कि क्या इस वक्त चल रहा है, किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है? देखिए, इस पर सबसे ज़्यादा जो कोशिश है वो सेना के द्वारा जो अस्थायी जो पुल है उसके निर्माण पर पूरा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आप देखें कि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसा इलाका है जहां पर जो रेस्क्यू है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है। एनडीआरएफ के लोग हैं वो पैदल जरूर वहां पर पहुंच रहे हैं, सेना के जो चॉपर हैं वहां पर लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश असीम हो रही है और मौसम विभाग का भी ये कहना है कि जो बारिश है वो आने वाले समय में काफ़ी तेज़ हो सकती है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू है उसकी जो परेशानियां हैं उसमें खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर आप देखें कि चाहे एनडीआरएफ के लोग हों और या फिर मिलिट्री और जो हमारी वायु सेना है वो लगातार कोशिशें कर रही हैं। हालांकि जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उस मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं, क्योंकि असीम जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे तो मलबा आप समझ सकते हैं कि 1.5 से 2 फुट ऊंचा जो मलबा है वो मौजूद है। अगर स्पॉट पर जाना है तो आपको 1.5 फुट अंदर मलबे के अंदर होकर आप स्पॉट पर पहुंच सकते हैं। इस तरह की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। पूरा फोकस यही है कि उस पुल का निर्माण जल्द से जल्द कर लिया जाए और सेना का ये कहना है कि आने वाले 2-3 घंटों में उस पुल का निर्माण कर लिया जाएगा और जैसे ही वो पुल बन जाएगा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेजी आई जाएगी, क्योंकि कई सारी जो मशीनें हैं जो खासतौर से रेस्क्यू के लिए बनाई गई हैं उन मशीनों को वहाँ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं
वहाँ पर फंसे हुए हैं, ताकि रेस्क्यू करने वाले लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएं। हालांकि पैदल जरूर जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, और जो चॉपर के द्वारा भी लोगों को ड्रॉप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई बार चॉपर भी वहाँ पर लैंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मौसम की चुनौतियाँ भी अपने आप में बनी हुई हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लगातार दिन रात ऑपरेशन जारी है। हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम लगी है, चाहे एनडीआरएफ की बात करें या फिर सेना की बात करें, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना है कि जो मृतक संख्या है वो बढ़ सकती है। और दूसरा, असीम, आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, मैं इस इलाके की स्थिति में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये इलाका इस तरीके से डेवलप किया गया है कि यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया जा सके, क्योंकि यहाँ चाय के बागान हैं, खूबसूरती वायनाड में पहले से ही मौजूद है। जगह जगह आपको मनोहर जो दृश्य हैं वो दिखाई देंगे, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो यहाँ के लोगों को उठाना पड़ा। और कैसे उठाना पड़ा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर होटल का निर्माण हुआ, बड़ी संख्या में यहाँ पर रिजॉर्ट बने, जो स्टे हैं टूरिस्टों के लिए वो बनाए गए, तमाम नियम कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई गई, तमाम जो जगह है उसको काट कर, जहाँ पर पेड़ लगे हुए थे उनको काट कर उस निर्माण को किया गया। और उसी का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी आपदा हमको देखने को मिल रही है। और करीब करीब यही स्थिति केदारनाथ में भी देखने को मिली थी, और मैं उस समय वहाँ पर मौजूद था। वहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति हुई कि अंधाधुंध निर्माण किए गए मंदिर के आसपास, और जब इस तरह की आपदा आई तो कई जो कह सकते हैं कि जो जिंदगियाँ हैं वो चली गई। और वही स्थिति यहाँ पर भी है। आने वाले समय में जो सरकार है उसको भी सोचना होगा कि 13 साल पहले जो रिपोर्ट आई थी, अगर उस पर अमल हो गया होता तो इतने सारे लोग हम उन लोगों को जाते हुए नहीं देखते। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ चाय के बागान हैं। पश्चिम बंगाल और असम के मजदूर बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर चाय का पत्तियां तोड़ने का काम करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि चाय बनाने के काम में लगे हुए हैं। और जो चाय बागान मालिक हैं उनका भी ये कहना है कि अभी भी बड़ी संख्या में जो मजदूर पश्चिम बंगाल और असम के थे वो अभी भी मिसिंग है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो टावर है, टेलीफोन टावर है, वो भी बुरी तरीके से डैमेज हुए हैं। उसकी वजह से कनेक्टिविटी भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है, उस वजह से भी लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द संपर्क किया जा सके, और जो भी लोग अभी भी बचे हुए उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। सी नीरज, एक और सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, वो ये कि लगातार हम देख रहे हैं, और आप भी छाते के साथ वहां पे खड़े हैं, इसका मतलब कि बारिश हो रही है, मौसम अभी भी अनुकूल नहीं है। क्या प्रशासन की तरफ से वैसे और जगहें, वैसे और गांव जो कि बहुत ही सेंसिटिव हैं, क्या वहां से लोगों को अभी से ही हटा दिया गया है, संभावित खतरों को देखते हुए, भांपते हुए? देखिए, बिल्कुल जो ऐसे इलाके हैं, क्योंकि ये भी एक अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि जो लैंडस्लाइड है वो और भी हो सकता है, क्योंकि आप देखें कि 3-4 लगातार लैंडस्लाइड हुए, जिसकी वजह से इतनी बड़े इलाके में ये आपदा आई है। दूसरे सेंसिटिव दृष्टि से भी कई सारे इलाके हैं जो आपदा और उसके आसपास के इलाकों में हैं, जो गांव हैं, वहां से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, ज़्यादातर लोगों को, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है उसका कहना है कि जो पूरा का पूरा इलाका है, जो इफेक्टेड इलाका है, वहाँ 22,000 के करीब जो लोग हैं वो रहते थे। कई सारे वहाँ पर गाँव हैं, हालांकि इतने गांव वहाँ पर इफेक्टेड नहीं है, लेकिन जो इलाका है इफेक्टेड, उसके आसपास इतने सारे गांव हैं, और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी संख्या है। और लगातार कोशिशें यही की जा रही है कि जो ब्रिज है उसको जल्द से जल्द बना लिया जाए, और जैसे ही ये ब्रिज बन जाएगा, जो रेस्क्यू का काम है उसमें और तेजी आएगी। और यही कारण है कि सबसे बड़ी चुनौती उस ब्रिज को बनाने की है। मौसम की अपनी तमाम तरह की दिक्कतें हैं, क्योंकि वहाँ तक बड़े बड़े जो सामान हैं उसको पहुँचाना एक बड़ी चुनौती है। सेना के जवान पैदल ही उस बड़े बड़े सामानों को वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ब्रिज का जो काम है वो तेजी के साथ किया जा सके। बारिश लगातार हो रही है, कुछ समय जरूर बारिश रुकी थी, लेकिन फिर से बारिश शुरू हो गई है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा, बारिश की जो रफ्तार है वो भी तेज हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, तो चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन हमें अपने जो सेना के जवान हैं उन पर पूरा भरोसा है कि वो जो लोग फंसे हुए हैं या फिर जो लोग जो मृतक हैं उनको जल्दी से जल्दी वहां से निकाल बाहर कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट